अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि 7 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी जो ऑटोमेटिक गाड़ी है, आज सिर्फ ऑटोमेटिक गाड़ी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिक गाड़ी के साथ हमने ये 7 ऐसी चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि इससे हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान भी हो सकता है और इसके अलावा आपकी गाड़ी का बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंजन ख़राब हो जाता है या ट्रांसमिशन ख़राब हो जाती है। काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें तो ऑटोमेटिक गाड़ी को चलाना ज़्यादा आसान है बनिस्बत मैनुअल गाड़ी के। तो इसका जो इंटरफेस होता है ऑटोमेटिक का, वो कितना आसान होता है, और जो मैनुअल का है वो काफ़ी मुश्किल है। तो इसी तरह लोगों को अपना क्लच वगैरह गियर चेंज करने में मसला नहीं होता। तो इस तरह आपको लॉन्ग ड्राइव पे ट्रैफिक में कहीं भी जाना हो तो आपको काफ़ी आसानी हो सकती है। 7वें नंबर पे जो सबसे पहली चीज़ आती है वो डोंट शिफ्ट फ्रॉम ड्राइव टू रिवर्स बिफोर योर कार स्टॉप्स मूविंग। डी से आर पे हमने डायरेक्टली नहीं कर देना जब तक चल रही है हमारी गाड़ी। हम सबसे पहले गलती नॉर्मली यही करते हैं कि हम जल्दी में होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम फटाफट से उसको गाड़ी को डी से आर पे कर देते हैं बगैर सोचे समझे। तो ये अगर आप सोचते हैं कि हार्मफुल नहीं, तो ये सबसे बड़ा कॉज आपके इंजन को, ट्रांसमिशन सिस्टम को पहुंचा सकता है। तो उसके लिए आपको पता है कि कितना बड़ा खर्चा आपके लिए तैयार होता है इस बात के लिए। ठीक, अच्छा, छठे नंबर पे आता है कि नेवर पुट योर कार इन पार्क बिफोर इट स्टॉप्स कम्प्लीटली। सेम एज प्रीवियस, जैसे हम आर पे की थी, तो इसी तरह अगर हम गलती से इस पे कर देते हैं, मिस्टेक हो जाती है, तो इसका नई गाड़ियों से, अगर आपके पास नई गाड़ी है तो वो आपको अलाउ नहीं करेगी ये होने पे, क्योंकि उसमें स्पीड सेंसर्स लगे होते हैं जो अगर आप गलती से कर भी दें तो वो आपको रोक लेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप उसको डी से पी पे करते हैं तो देखें कि उसमें आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर हम जल्दी में, अगर हम अनअवेयर हैं इस चीज़ से कि हमें पता ही नहीं है, तो ये ध्यान रखें कि जो पी है ना, वो आपकी गाड़ी को चलाने से रोकता है, ना कि आपको चलती गाड़ी को रोकने से। अब इस वीडियो में जैसे देख सकते हैं कि आपका जो लॉकिंग पिन और शाफ्ट है आउटर, उससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, अगर आप इसको रोकते हैं तो आपकी लॉकिंग पिन और आउटर शाफ्ट दोनों ब्रेक हो सकते हैं। अच्छा, छठे नंबर पे आता है डोंट पुट इट इन न्यूट्रल एट स्टॉप लाइट्स। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमने पाँव नहीं रखना, हमने न्यूट्रल पे कर देनी है, ब्रेक लगा देनी है, कुछ इस तरह की चीज़ें। लेकिन एक्सपर्ट्स जो हैं वो ब्रेक पे पाँव रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यार इसका ट्रांसमिशन भी ख़राब हो सकता है। तो इससे अच्छी बात नहीं है कि अगर हम इसको डी पे ही रखें, ताकि हमें जब जल्दी हो या हम फटाफट से कर लें। तो जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपकी गाड़ी न्यूट्रल में है तो आपका कंट्रोल भी नहीं है, तो अगर आपको जल्दी से निकलना है तो हम नहीं निकल सकते जल्दी से। इसके अलावा ये भी करते हैं कि इशारे पे खड़े हैं, रेस दे रहे हैं, इससे ज़्यादा फ्यूल सड़ता है, वाकई में सड़ता है फ्यूल। उसके अलावा एमरजेंसी ब्रेक दबा के रख देते हैं ताकि इससे पेट्रोल बच जाएगा, लेकिन ये बात नहीं है पूरी। इससे कोई फ्यूल नहीं बचता, जो बचता भी है वो नोटिसेबल ही नहीं होता है। तो हमें चाहिए कि हम लोग अपना इग्निशन ऑन रखें, कार को डी पे रखें और अपना जो पाँव है वो ब्रेक के ऊपर रखें। इसके बाद आता है डोंट कोस्ट इन न्यूट्रल। जैसे नॉर्दर्न एरिया से हम वापस आते हैं तो हम डी से एन पे कर देते हैं कि हम पेट्रोल बचा लेंगे, भाई बच जाएगा पेट्रोल। लेकिन ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पेट्रोल ऐसे बच जाता है। बात पता है क्या है, इसके बाद ये आता है कि जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ वो डिज़ाइन की गई हैं कि वो डी पे भी फ्यूल सेव करती हैं। जैसे आइडल पे खड़े हैं तो फ्यूल सेव हो रहा है, अब नीचे आ रहे होते हैं ड्राइव पे। तो इसके बाद अब ये होता है कि अगर आप चल रहे हैं तो आपका कंट्रोल नहीं उस पर रहता, और इंजन जो है वो अपनी पेस पे चल रहा है, तो उसका जो आरपीएम होता है लो पे होता है, और जो ऑयल पंप होता है वो अपनी स्लोएस्ट पोजीशन पे काम कर रहा होता है। तो वो गाड़ी भी कूल डाउन नहीं होती है, हालांकि उसको हमारे हिसाब से चलना चाहिए, हम चला रहे हैं। तो इसके बाद आता है नेवर लॉन्च योर कार फ्रॉम अ स्टैंड स्टिल। हाँ बिल्कुल, जब इशारे पे खड़े हैं या कहीं पे रेव करते हैं तो हम एकदम से खींचते हैं। अगर आप नैसकार नहीं है तो, अगर आप नैसकार हैं तो समझ आती है, अगर नहीं है तो फिर देखें गलत है इस चीज़ को करना। तो इसका मतलब ये कि हम डी से बिल्कुल एकदम रेस दे के पी से डी पे कर देते हैं और एकदम हम करते हैं कि मज़ा आएगा। तो इसमें अगर आप देखें कि कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम इस तरह करते हैं तो नुकसान पहुंच सकता है। काफ़ी लोग इसी तरह करते हैं, इशारे पे खड़े होके या रेस लगाते हैं एक दो, तो फिर उससे काफ़ी नुकसान होता है उस चीज़ से फिर हमें। और इसके बाद क्या करते हैं कि जो डेफिनेट पार्ट्स होते हैं उनमें फ्रिक्शन आती है जब हम एन से डी पे करते हैं, तो वो
हिल जाते हैं अपनी जगह से, तो उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। हम बार बार करते हैं, बार बार इस चीज़ को अगर रिपीट करते हैं, या मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, तो इससे इतना बड़ा डैमेज हो सकता है कि हमें उसकी रिप्लेसमेंट करानी पड़ती है। और वो आपको पता है कि क्लच और जो बैंड्स हैं कितने महंगे आते हैं मार्केट में, तो हमें इंजन दोबारा से खुलवाना पड़ सकता है इस वजह से। तो इसके बाद आता है अवॉइड कीपिंग द गैस टैंक ऑन लो। हाँ, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि यार खैर है, बड़ा पेट्रोल है, येलो पे नहीं आने देना, येलो से ऊपर ही रखना है। लेकिन हमारा मोस्टली येलो पे ही चल रहा होता है, हम कहते हैं चल जाएगा, खैर है, दिख ही जाएगी। तो ये चीज़, जैसे अक्सर पैसे नहीं होते पास, या कार्ड नहीं चल रहा होता, कुछ इस तरह के मसले मसाइल काफ़ी आते हैं। तो हमें इसका टैंक जो है ना आधा तो रखना चाहिए हर वक्त। इससे क्या होता है कि आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है या इंजन होता है, उसको फ्लूइड चाहिए होता है। तो इससे क्या होता है कि जो इसके इंजन के पार्ट्स होते हैं वो काम करना कम कर देते हैं। जो इंजन 5 साल चल रहा है उसने 3 साल से भी ज़्यादा नहीं निकाल सकता। तो सबसे आखिर पे जो पहले नंबर पे आता है, डू नॉट लेट वाटर गेट इन द ट्रांसमिशन सिस्टम में हमने पानी का थोड़ा सा भी कतरा नहीं जाने देना। इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है हमें। इंजन के अंदर अगर जाता है पानी, हम कोशिश करें जिस हद तक हम उसको कर सकते हैं कवर, तो कवर रखें। अगर हमने जल्दी से उस मसले को पकड़ लिया तो हमारा काफ़ी बड़ा नुकसान जो जिससे हम बच सकते हैं। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं कि अगर हम थोड़ा सा भी अगर लिक्विड उसमें चला जाता है इंजन के पार्ट्स में, तो उसके अंदर एक ग्लू लगी होती है जो जब वो पानी को एब्जॉर्ब करती है तो उसमें से वाइट कलर का उसमें एब्जॉर्ब में शुरू हो जाता है उसके अंदर आना, जो कि पार्ट्स को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। जंग इतनी जल्दी लग सकता है उन सिस्टम्स के ऊपर जो हमारे इंजन को चलने से रोक सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें ओवरऑल कराना पड़ता है फिर इंजन को।